अखण्डमण्डलाकारणं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादि अक्षरम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रयगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन का राजा, है जिनकी कृपा से सर्व काजा, बन में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। प्रातः स्मरणीय श्री घोषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज जो कि जन जन में कण कण में व्याप्त हैं, जग उद्धारक जग कल्याणकारक ऐसे सर्वव्यापक गुरुदेव भगवान के पाद पद्मों में बारंबार नमन है। एवं बिहार प्रांत से चल कर के आए हुए हैं पूज्यपाद स्वामी श्री अरविंद जी महाराज के पाद पद्मों में बारंबार नमन है। तीर्थों को भी पावन करने वाले तीर्थ स्वरूप संत महापुरुष पूज्य गुरुजन सबों के पाद पद्मों में दास का बारंबार नमन है। आए हुए सदगुरु के सदभक्तगण जो मानव शरीर का उत्तरदायी है, कर्तव्य है, वह कर्म करने हेतु जत्र तत्र से संत सदगुरु महाराज की छत्र छाया में आकर के बैठे हैं। बड़े ही सौभाग्य की बात है, बड़ी ही ईश्वर की कृपा है और आप सब वास्तव में भाग्यशाली और पुण्यात्मा हैं जो कि धर्म काम के लिए आग्रही हैं, आए हुए हैं। सदगुरु के विशेष कृपा है। मानव तो सब है लेकिन सबके अंदर में भक्ति नहीं है। भक्ति करेंगे तो क्या लाभ होंगे और नहीं करेंगे तो हानि क्या हो जाएंगे। तो संत सम्राट कबीर साहब के पास चलते हैं, वह फरमाते हैं भक्ति निसैनी मुक्ति की संत चढ़े सब धार, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछता। कहते अगर भक्ति करेंगे तो मुक्ति मिलेगी। इस जन्म में नहीं मिला कोई बात नहीं है, संस्कार तो पड़ा है ना। और कबीर साहब ने विश्वास दिलाते हुए कहने की कृपा किए हैं भक्ति बीज बिनसय नहीं, जो जुग जाए अनंत और ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत का संत। यानी भक्ति का संस्कार जिसके अंतःकरण में पड़ जाता है वह विनाश नहीं होता है सज्जनों। इसलिए कहते हैं भक्ति अगर करते हैं या मातावर की करती है
तो कहा इसका संस्कार कभी भी नीचे के जोने में नहीं जाने देंगे। और नहीं करते हैं, या भाई वर्ग नहीं कर रहे या माता वर्ग नहीं करती है, तो कहते एक दो जन्म नहीं पश्चाताप करना पड़ेगा। कहते जन्म जन्म पछताए। कोई भी चाहते हैं पश्चाताप करने के लिए? दुख किसी को पसंद है? कहेंगे हाथ उठाइए तो कोई नहीं तैयार होंगे। अगर कहेंगे सुख चाहिए, शरीर में पीड़ा रोग है कष्ट है, क्या निवारण चाहते हैं, सबको कहेंगे हाँ महाराज है। दुखों को निवृत्ति करते तो बड़ी कृपा होंगे आपका। सज्जनों, कहते भक्ति अगर करते हैं तो अवश्य ही मुक्ति मिलेगी, और नहीं करेंगे तो जन्म जन्म पश्चाताप करना पड़ेगा। तो भक्ति क्या है? तो एक महापुरुषों ने बड़ा सुंदर ढंग से कहा है, भक्ति सुख का खान है, भक्ति सुख का मूल, जाके हृदय भक्ति बसे, सो पावे पद निर्वाण। कहते भक्ति सुख का खान है। किसी को गारा हुआ खजाना मिल जाए, किसी प्रकार का तकलीफ रहेगा, दुख रहेगा, खाने का, रहने का, पहनने का, किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट दुख नहीं रहेंगे न। भक्ति सुख का मूल है, भक्ति सुख का खान, जाके हृदय भक्ति बसे, सो पावे पद निर्वाण। निर्वाण को हो, मोक्ष को हो, या जन्म मरण से छुटकारा को हो, बात एक ही है। सज्जनों, कहते हैं जिनके हृदय में भक्ति का वास हो गए, एक ना एक दिन अवश्य वह मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे, वह सुख को पा लेंगे। जो सुन रहे थे अभी 9 प्रकार के भक्ति के संबंध में सुने, माता शबरी का प्रसंगों को मैं पहला भक्ति से प्रारंभ करता हूँ। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, यानी पहला भक्ति संतों के सानिध्य करने से प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए कहा है संत पलटू साहब ने, सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है, तीजो 10 अवतार तिरे प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल अवतार है। अरे हारे पलटू, सबके ऊपर संत, मुकुट संत सिरताज है। सज्जनों, सिरताज यानी जैसे पगड़ी बांधे है ना, तो देखते हैं ना सबसे ऊपर में, नहीं आप लोग भी मुकुट पहने होंगे, याद है ना, जब मड़वा में फेरा लिए होंगे ने। सुना रहे थे प्रथम भक्ति संतों के सानिध्य करने से, संतों के चरण शरण में आने से क्या लाभ, क्या फायदा होता, सब ना फायदा चाहते हैं। और 9 प्रकार के भक्ति के संबंध में सुने हैं। पहला भक्ति यहीं से प्रारंभ होते। यो तो महाराज जी का संकेत हुआ कि प्रसंग पूरा कर दीजिए, महाराज जी से ही सुनेंगे, हम तो यदा कदा सुनाते ही रहते, फिर भी आज्ञा का पालन है। तो संतों के सानिध्य करने का क्या फायदा है, संतों के चरण शरण में आने से क्या लाभ है भक्तों, मैं ये दिखा रहा हूँ, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ। बाबा नानक साहब ने कहा है, संत शरण जो जन पड़े, असोजन उदरण हार। अब कहेंगे इसका कोई सबूत है कि उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा? अवश्य होते हैं सज्जनों। बंगाल के बराकर के थे, आप लोग जानते होंगे, बंगाल के थे गिरधारी बाबू, और बड़े गुरु महाराज के प्रति अर्पित समर्पित भगत थे। ऐसे नहीं दिखाती नहीं, अर्पित समर्पित और तन मन धन से सेवा करते। गुरु महाराज को कई बार उन्होंने बुला बुला करके भंडारा सत्संग उत्साह बड़े मनोयोग पूर्वक कराई, और सत्संग भंडारा कराए थे बड़ी श्रद्धा के साथ। होता क्या है, गिरधारी बाबू गृहस्थ लाइन में थे। होता क्या है, समय पा करके उनकी पुत्री का विवाह होते हैं कहीं, होने के उपरांत जब उनके
पुत्री बच्चे को प्रसव देने लगी, यानी जन्म देने लगी, तो होता क्या है सज्जनों, कई बार तो आप लोग देखे होंगे माँ डेथ कर जाती है, कई बार बच्चे भी डेथ कर जाते हैं, कहीं कहीं तो चलिए दोनों सुरक्षित रहते हैं, कई जगह ऐसा देखने को मिलता है। होता क्या है, प्रसव देने के क्रम में वह बेचारी मेंटल हो गई, यानी पगली हो गई, संतुलन खो गई। अब संतुलन खो गए, पुत्र को जन्म देती है, होता क्या है संजोग से संतुलन खो दी, पगली हो गई, यहाँ वहाँ बहुत जगह इलाज कराए, लेकिन कहीं ठीक नहीं हुआ। ये आपको मिलेगा अपने गुरु की याद में, पुस्तक में गुरु स्वामी पूज्य भगरत स्वामी लिखे हैं, और वही मैंने पूछ करके संग्रह किया है संत मत के अमृत कथाएं में, ये मिलेंगे, बुक स्टोर लगा हुआ है, ये प्रसंग पढ़ेंगे तो मिलेगा आपको। सज्जनों, यहाँ वहाँ इलाज कराए, लेकिन कहीं ठीक नहीं हुए। संजोग से बहुत गांव के आ रहे थे भागलपुर कुप्पा घाट गुरु महाराज का दर्शन और सत्संग सुनने के लिए, जैसे दूर दराज से यहाँ पर आए हैं ना, महाराज जी के दर्शन करने को सुनने के लिए, और इतने सारे संगत बैठ करके एक जगह आनंद भी ले रहे हैं ना, वैसे ही सज्जनों वहां पर होता क्या है, जैसे बड़ा सारा अधिवेशन होता है ना, तो गाड़ी घोड़ा करते हैं, यहाँ भी कई गाड़ियां आई है दूर से जो आए हैं लेकर के, वैसे ही सज्जनों ट्रैक्टर पर बैठ करके गांव के लोग जाने की तैयारी हो रही। संजोग ऐसा हुआ, वो भी पगली आती है इधर उधर से, और दौड़ करके ट्रैक्टर के ट्राली में बैठ जाती है, और ट्रैक्टर के ट्राली में जो बैठ गई, अब लोगों ने उतारने लगा कि ये पगली है, कहाँ क्या बोलेगी, कहाँ जाएगी, लोगों को परेशान करेगी, नहीं, क्योंकि अपने आप में तो है नहीं, तो लोगों ने जबरन खींच करके ट्राली से नीचे उतारने लगे, लेकिन वो उतरी नहीं, इतने लोग बैठे तो उनको हुआ कि मैं भी, या तो कहिए सदगुरु महाराज की प्रेरणा होंगे, गुरु महाराज बुलाते होंगे उनको, नहीं, आखिर अंदर में प्रेरणा देने वाला तो वही है ना, है सज्जनों, प्रेरणा देने वाले गुरु महाराज जी है, क्योंकि कहा जो कुछ किया तुमने किया, मैंने किया नहीं, जो कहे मैंने किया, तू ही तो था मुझ माही, वही है ना सब में, जो कुछ किए हैं तो आपकी कृपा से हो रहे, भजन भी सुन रहे थे ना, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है गुरुवर। सज्जनों जबरन उतारने लगे, लेकिन उतरी नहीं, उन्हीं में एक बूढ़ी माई थी, वो कहती है ओ कोई गल नहीं, जा लें दो इन्होंने भी, जाने दो इसको भी बीच में ही, कोई नहीं, इनके बच्चे को देख संभाल असी करेंगे, है ना, अरे हम लोग करेंगे, जाने दो इनको। चलो जी, लेके आ गए गुरु महाराज का सत्संग चल रहा था, प्रवचन चल रहा था, बैठा सत्संग सुना, उनको भी बैठाया जबरन। और गर्मी का मौसम जैसे अभी है ना, आप लोग तो बड़े दृढ़ विश्वासी बैठे हैं, कई भक्त है ऐसी में रहने वाला, लेकिन यहाँ पंखा का हवा ले रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, कोई कुछ भी पाने के लिए तो परिश्रम करना ही पड़ता है ना। फैक्ट्री में हमारे भक्त लोग आए हैं, गोपाल बाबू को देखा मैंने, ऐसे नमस्कार किए, हाथ में देखा कई चिन्ह, मैंने पूछा, बोला महाराज जी परिश्रम करते हैं ना, इसलिए ठेले हाथ में, यानी परिश्रम करते तभी कुछ प्राप्त होता है ना, है वैसे कष्टों को झेल रहे तब ना कुछ मिलेंगे। आप लोग गर्मी में बैठे, कोई बात नहीं सज्जनों, वैसे ही उनको जबरन बैठाया, बैठे रही, होता क्या सत्संग ओवर हुआ, होने के बाद इधर उधर घूमने लगे, नहीं काफी भक्त लोग चरण कमल साहब गुरुद्वारा भी गए, हमको बोला कि हम गुरुद्वारा गए, आज बताया कई भक्त, मैं कहा अच्छी बात है, वहाँ गुरु गोविंद सिंह महाराज आए हुए पास में है, तो अच्छा किए, जाके दोनों जगह हाजिरी लगे, सत्संग में भी, आश्रम में भी, और गुरुद्वारा में भी गए, बड़ी खुशी की बात। सज्जनों ऐसे ही जब गर्मी के मौसम गाज के नजदीक में 2-4-10 माई बैठी हुई थी गुरु महाराज के,
रूम के पास में गाछ अभी भी है ना, गाछ है, उस जगह बैठे हुए सब। लेकिन ये तो मेंटल थी, या हल्ला गुल्ला कर रही। और गुरु महाराज भोजन के बाद विश्राम करते थे। असहाय सेवा में कुछ गुरु सेवी भगत स्वामी थे। अब मन में हो रहे थे, ये लोग बड़े हल्ला गुल्ला शोर मचा रहे हैं, जाऊं उसको चुप करा दो या यहाँ से कहूँ चले जाए। लेकिन कहीं हम उधर जाए, इधर गुरु महाराज कुछ मांग ले, ये भी चल रहा है ना। सज्जनों, होता क्या है, गुरु महाराज तो लेटे हुए थे, गुरु महाराज की मौत चल रहे थे। गुरु महाराज अपने शिष्यों से कहते हमें उठा के बैठा दो। उठा के बैठा दिए, चारों बगल तकिया लगा दिए, पाँव को लटका दिए, और गुरु महाराज खखार करते हैं। पात्र में साफ करने के लिए वॉशरूम जाते हैं। और उतना ही देर में जो गाछ के नजदीक बैठी थी, वह पगली दौड़ के आती है सदगुरु महाराज के रूम में। गुरु महाराज के चरण तो नीचे थे ही, क्योंकि संतों के सानिध्य आ गए ना। और सबसे बड़े हैं संत, और संतों के चरण में आ गए। और गुरु महाराज के पांव चरण जो लटके हुए थे, ये पगली चाहती है अपना मस्तक को गुरु महाराज के सिर चरण में रख दो। सज्जनों, जैसे उन्होंने चाहिए अपना मस्तक को गुरु महाराज के सिर चरण में रखूं, गुरु महाराज ने पाँव को हटा लिया। पाँव को जो हटाया, थोड़ा सा उसमें टच भी हो ही गया ना, टच हुआ। लेकिन सज्जनों, जैसे सदगुरु महाराज जी का चरण टच हुआ, वैसे ही उसके पागलपनी समाप्त हो गए। पागलपनी समाप्त हो गए। और तब तक में गुरु स्वामी भगत स्वामी आते हैं, कहते हैं कौन है ये माई कहाँ से आई। और उधर से 2-4 माई आ गई। फिर पूछते हैं तो कहती है, और माई महाराज यह गिरधारी बाबू की पुत्री है। बच्चे को प्रसव देते समय इनके संतुलन खो गए हैं, ये मेंटल हो गई है। अच्छा, उनकी पुत्री है। देखिए, सेवा किया हुआ ना निष्फल नहीं होता है। याद थे ना गुरु महाराज को, क्योंकि गुरु महाराज जाते थे उनके घर में। अच्छा, उनकी पुत्री, हाँ गुरुदेव उनकी है। अच्छा, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि यह ठीक हो जाए। लेकिन ठीक तो पहले ही हो चुकी थी। अब वो जो है सिर पर कपड़ा लेती है और पीठ नहीं दिखाई, पीछे घूम करके आई। पीछे घूमते हुए आकर के अपने बच्चे को गोद में उठाती है। एक जैसे माँ को रहना चाहिए, वैसे माँ की तरह बच्चे को उठाई गोद में और बच्चे को दूध पिलाई। सज्जनों, कहने का मतलब संतों की चरण में, संतों की शरण में जाने से लाभ हुआ कि नहीं हुआ। अब पहला भक्ति है संत शरण, यानी प्रथम भक्ति संतन कर संगा, यानी पहला भक्ति है संतों की सानिध्य करने का। सदगुरु महाराज की बड़ी कृपा है संतों के चरण में। ऐसे सदगुरु महाराज की बड़ी कृपा है कि सच्चे सदगुरु हम लोगों को मिले हैं जीवन में ने। गुरु महाराज मौज में आकर के प्रोफेसर विश्वानंद बाबू थे, आप लोग जानते होंगे, कहाँ खगड़िया के अधिवेशन संपन्न हुआ, बैठे थे। और बैठे थे गुरु महाराज मौज में आकर के कहते हैं कि विश्वानंद बाबू, यह संत मत के ज्ञान को परिश्रम करके हमने निकाला हूँ। बाबा देवी साहब क्योंकि पहले दरिया पंथी, रामानंदी पंथी, कहाँ गए थे ना। मौज में आके सतगुरु महाराज कहते हैं बहुत परिश्रम करने के बाद यह ज्ञान और बाबा देवी साहब जैसे सदगुरु मिला है। लगे हाथ विश्वानंद बाबू पांव पकड़ते हुए कहते हैं कि गुरुदेव, आपसे ज्यादा भाग्यशाली तो हम लोग हैं, क्योंकि आपके जैसे सदगुरु मिल गया। आपके जैसे सदगुरु मिल गया है, यानी हम लोग भी भाग्यशाली है ना। हम लोग गुजरात जाते हैं, राजस्थान जाते हैं,
चलिए बिहार यूपी तो जाते ही है, लेकिन गुजरात राजस्थान जाता हूँ, बहुत जटाधारी मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े दाढ़ियों वाले मिलेंगे, गले में माले वाले मिलेंगे, लेकिन सुल्फी पीते हुए, सिगरेट पीते हुए, मदरा सेवन करते देखता हूँ तो बड़ी अंदर से होता है सज्जनों। लेकिन हमें तो सदगुरु महाराज ऐसे मिले हैं, सच्चे सदगुरु मिले हैं, ऐसे के बताए अनुसार ध्यान सत्संग करेंगे तो अवश्य ही कल्याण होगा। अब विशेष नहीं कहेंगे, अब विशेष पूज्य महाराज श्री से सुनेंगे तो विशेष लाभ होगा। नहीं, बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु जय। देखिए बड़े